हे गाइस। तो चलो आ जाओ, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे और यही आज इसी को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनाया भी था, शायद 6-7 क्वेश्चन। एक होमवर्क भी दिया था, सब लोग से आई थिंक बन गया होगा। आसान क्वेश्चन था, कोएफिशिएंट इंटरचेंज का था। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन किए थे। एक बार दोनों को ऐड करना, फिर माइनस करना, वहाँ से न्यू क्वेश्चन मिलेगा और उसे हम लोग क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो चलो आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में इतना क्वेश्चन किया था, जस्ट उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज का चलो पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। और देखो, पहले जितना भी क्वेश्चन किए थे आई थिंक सबको क्लियर होगा। आसान आसान क्वेश्चन था और अगर दिक्कत भी है तो एक बार ना लेक्चर बढ़िया से देखो और उसके बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारा आसान है। तो चलो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग यूवी मेथड पे स्टॉप किए थे, एक क्वेश्चन उस पर किए थे और इसी को आज आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो देखो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। 9y(x - 4/y) = 8 और ये दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है 13/x + 7/y = 101। और यहाँ ना साइड में एक डाटा लिखा हुआ है, x is not equal to 0 एंड y is not equal to 0। ये जीरो क्यों नहीं ले रहा है आई थिंक सबको क्लियर होगा, क्योंकि x और y यहाँ नीचे है ना। जब भी डिनोमिनेटर में रहता है तो हम लोग जीरो यूज़ नहीं करते। अब इसे ना क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y। x और y के लिए हमें सॉल्व करना है, क्लियर है। तो चलो आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। अब बताओ, जब हम लोग बात किए थे लास्ट क्लास में यूवी मेथड का, तो यूवी मेथड में क्या बताया था, जब भी x और y नीचे होता है तो उसे हम एज्यूम करते कुछ जैसा ना। यहाँ देखो 1/x यहाँ और यहाँ भी 1/x दिख रहा है, तो लेट 1/x को क्या एज्यूम कर लिए, एक नया वेरिएबल u, और 1/y और यहाँ 1/y, तो इससे हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं भी। कोई बोलेगा ना 4/y को भी मान ले, तो यहाँ 4/y नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें थोड़ी ना है। तो जो चीज़ सेम चीज़ रिपीट हो रहा है उसको मानना है। जैसे यहाँ 9y(x) और यहाँ 13y(x) है, तो इसको नहीं मानेंगे, हम लोग मानेंगे जो चीज़ें रिपीट हो रहा है। तो रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ भी 1/x है और यहाँ भी 1/x है, तो हम लोग 1/x को यू मान लिए, और यहाँ 1/y है और यहाँ भी 1/y है, तो इसको हम लोग क्या मान लिए, भी मान लिए। गॉट इट। अब इसके बाद इसे सॉल्व करना। तो बताओ यहाँ जैसे नया वेरिएबल माने तो ये क्या बन गया, 9x - 4 भी, सॉरी x नहीं, u 9u - 4 भी = 8। और सेकेंड इक्वेशन क्या बन गया, 13u + 7 भी = 101। अब क्या करना है, सिंपली इसे हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद u v का वैल्यू आएगा, उसे क्या रिप्लेस कर देंगे 1/x और 1/y से, और वहाँ से हम लोग का x y आ जाएगा। अब बताओ ये दोनों को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले जिसे हमें कैंसिल करना होता है, इधर u और v, दोनों में से जो वेरिएबल हमें कैंसिल करना है उसका कोएफिशिएंट सेम करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यही होता है ना। तो सबसे पहले बताओ, अगर हमें भी कैंसिल करना है तो यहाँ 4 और यहाँ 7 है, तो कोएफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 7 का एलसीएम 28। तो इसे 28 बनाओ और इसे भी 28 बनाओ। तो 28 बनाने के लिए पूरा इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करो, और इसे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, 9 7 जा 63 u माइनस 4 7 जा 21 भी = 8 7 जा 56। और ये बताओ 13 4 जा 65, नहीं 52, 13 4 जा ना, हाँ 5 जा नहीं है, 4 जा, 13 4 जा 52 u, और उसके बाद 7 4 जा 28 भी = 101 × 4, ये क्या हो जाएगा 404। अब इसके बाद ना इसे हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे बताओ। सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करने पे देखो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये चीज़ें कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा, ऐड करने पे 3 2 5 6 5 11, इतना यू हो गया, और इक्वल टू ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से कैंसिल करो 4 टाइम्स, तो यू हमारा 4 आ गया। अब यू 4 मिला ना, अब यहाँ से पहले v फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं v कैसे फाइंड होगा, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इसे एज्यूम कर लेते इक्वेशन फर्स्ट और इसे सेकंड। ये एक्चुअली राइट साइड में लिखना ये सब चीज़ें। तो बताओ यहाँ से हमें v निकालना है, तो u हमारा 4 आया, तो u क्या करेंगे, पुट u = 4 इन किस में, किसी एक में पुट कर दो। किस में पुट करेंगे, चलो फर्स्ट में पुट करते हैं। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 × u, u का वैल्यू कितना है 4,
माइनस 4v इक्वल टू 8। अच्छा, कोई इसमें भी पुट करेगा ना, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन मिला इसमें भी पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये सब चीज़ें कंफ्यूज मत होना कि इसी में पुट कर रहे हैं या इसी में पुट करें, किसी एक में पुट करो, इसमें भी पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये बताओ 9 4 जा 36 माइनस 4v इक्वल टू 8। माइनस 4v एज इट इज रहने दो और ये इस साइड शिफ्ट करो तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 36 एंड 8 माइनस 36 डैट इज माइनस 28। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 4 से 7 टाइम्स, तो v का वैल्यू कितना आया 7। अब बताओ क्या हमें u और v फाइंड करना था? नहीं, हमें फाइंड करना था x और y। तो अब x और y कैसे फाइंड करेंगे? तो u क्या माने थे हम लोग 1/x, तो 1/x से रिप्लेस करो इक्वल टू 4। अब यहाँ से ये रेसिप्रोकल होगा तो ये चीज़ें उल्टा हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या है 1/4। और सेम चीज़ वी हैव टू डू फॉर y, v इक्वल टू 1/v इक्वल टू 7, डैट इज v के जगह पुट करो 1/बाई और इक्वल टू 7, तो यहाँ से बाई क्या हो गया 1/7। तो ये हमारा आंसर हो गया x और y। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन आसान था, तो अब याद मतलब ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, जब भी x और y नीचे हो तो वहाँ क्या करना है, यूवी मेथड मान लो और वहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? और ऊपर रहेगा तब तो आसान है, डायरेक्ट एलिमिनेशन लगा लो। चलो तो इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। 3/x माइनस 1/y प्लस 9 इक्वल टू 0, और इसके बाद दिया 2/x प्लस 3/y प्लस 5 इक्वल टू, ये प्लस 5 नहीं है, ये इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5। ये दो क्वेश्चन है और यहाँ पे भी ये चीज़ गिवन है, x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर x एंड y। x और y हमें फाइंड करना है। बताओ इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सेम क्वेश्चन है, आई थिंक सब लोग फिर से वैसे ही करेंगे। एक बार पहले सब लोग कॉपी में ट्राई करो। सब लोग से आई थिंक बन गया होगा, चलो देख लेते एक बार। वैसे ना एक बार सब लोग नहीं बना है फिर भी ट्राई करना। ये लेट करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v। सबसे पहले यही करेंगे ना, 1/x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये u हो गया और ये v हो गया। क्लियर है? और इसके बाद बताओ, इसके बाद अब क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया 3u माइनस v और 9 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो ये -9 हो गया। और एक और इक्वेशन क्या हो गया 2u प्लस 3v इक्वल टू 5। ये दो हमारा इक्वेशन मिल गया ना। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे? सिंपली आसान है, हमें जिसको कैंसिल करना, किसको कैंसिल करना, भी कैंसिल करना ज़्यादा आसान लग रहा है क्योंकि यहाँ 3 और यहाँ 3 बनाने के लिए सिंपली इसे क्या करेंगे, पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा क्या हो गया 3 3 जा 9u माइनस 3b इक्वल टू -27। और नीचे बताओ, ये तो ऑलरेडी पहले से ही ऐसे जैसे था वैसे ही रहने दिया और इक्वल टू 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली दोनों को ऐड किए तो -3 और +3 भी, ये चीज़ें कैंसिल हो गया। और इसके बाद बताओ 9 to 11u और ये हमारा क्या हो गया -27 + 5, तो ये माइनस का 22 हो गया। तो यहाँ से ये 11 से 22 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो हमारा u कितना आ गया -2। क्लियर है? अब जैसे u2 आ गया -2 आ गया, तो अब हमें v फाइंड करना है। v कैसे फाइंड करेंगे, तो किसी एक में u का वैल्यू पुट कर दो, या तो इसे अगर इक्वेशन फर्स्ट माने तो इक्वेशन फर्स्ट में और इधर इक्वेशन सेकंड में, किसी एक में पुट कर देते हैं। तो पुट u इक्वल टू -2 इन, चलो सेकंड में या फर्स्ट में ही पुट करते, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में पुट करो। तो अगर से फर्स्ट में पुट करते तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू यू का वैल्यू -2 और माइनस v इक्वल टू -9। यहाँ से बताओ ये -6 हो गया और माइनस का v इक्वल टू -9। अब जैसे -6 उस साइड जाएगा तो ये क्या हो गया -9 प्लस का 6 और -9 प्लस का 6, ये चीज़ें क्या हो गया -3 और इस साइड माइनस भी है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा v का वैल्यू कितना आ गया 3। अब क्या हमें क्वेश्चन में भी u और v फाइंड करना था? नहीं, हमें फाइंड करना है x और y। तो u किसको एज्यूम किए थे 1/x को, तो वो u की जगह 1/x लिख दो और ये हमारा -2। अब जैसे इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x, तो इसका भी उल्टा, ये -2/1 है एक्चुअली, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -1/2, तो ये हमारा u आ गया। और वैसे v यानी 1/बाई इसके प्लेस पर रिप्लेस करो और इक्वल टू 3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बाई का इसका नीचे 1 है तो 1/3, तो हमारा u x इतना और y इतना, ये क्या हो गया हमारा आंसर। गॉट इट? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल दोनों क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही सेकंड क्वेश्चन करना था। क्लियर है ना? इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
पेन चेंज कर ले, क्वेश्चन के लिए येलो ले लेते हैं और उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये क्या दे रहे हैं। क्वेश्चन इज 5/x, ये तो शायद आई थिंक हम लोग बना चुके हैं ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1/7x प्लस 1/6y इक्वल टू 3, और एक और क्वेश्चन नीचे इक्वेशन दिया हुआ है 1/2x माइनस 1/3y इक्वल टू 5। फिर से ना यहाँ लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ तो क्लियर है क्यों लिखा हुआ है, बाई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर x एंड y। चलो तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक बार सब लोग ट्राई करो कॉपी में। एक बार करो सब लोग ट्राई, आई थिंक बनाओ, वीडियो को रोक कर एक बार बनाओ सब लोग। बन गया? चलो आओ देखते हैं। फिर से देखो x और y नीचे है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यू भी मानना पड़ेगा। अब किसको माने, तो ये 1/x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो लेट 1/x इक्वल टू यू और ये हमारा 1/y इक्वल टू v। अब जैसे ये माने तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, ये बन गया 1/7 तो है, और ये 1/x क्या हो गया u, तो u/7 ये चीज़ बन गया, देखो ध्यान से। और ये 1/y को इसको क्या माने v, तो ये v ऊपर हो गया और नीचे 6। तो हमें करना क्या, वेरिएबल को एक्चुअली ऊपर ही शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो u और v ऊपर चल गया। और वैसे ही सेकेंड इक्वेशन क्या बन गया, u/2 माइनस v/3 इक्वल टू 5। अब बताओ जैसे ये एज्यूम किए तो यहाँ से अब ये क्या करेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे, 7 6 का यहाँ एलसीएम लेंगे और एक और इक्वेशन बना लेंगे। ये एक्चुअली देखो ये क्या बन गया, 7 और 6 का एलसीएम 42, 7 6 या 42, तो ये 6u प्लस 7v इक्वल टू 3, और ये 42 उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 42 इंटू 3, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 126। और वैसे ही ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ एलसीएम लो, 2 3 का एलसीएम क्या होगा 6, 2 3 जा 6, तो ये 3u माइनस 2v इक्वल टू 5, और ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया 3u माइनस 2v इक्वल टू 6 5 जा 30। इसको इधर क्रॉस किए तो ये हमारा 2 इक्वेशन मिल गया। अब बताओ ये दोनों को सॉल्व करना है, जनरली हमें यहाँ से u भी मिल जाएगा, सॉल्व करना है। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। इस बार आसान कौन है, u को कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ 6 है, 3 2 जा 6, जैसे इस इक्वेशन को पूरा को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे। फिर तो सिंपली क्या करेंगे, ये जैसे पहला इक्वेशन तो एज इट इज़ रहने दो, 6u प्लस 7v इक्वल टू 126। और सेकंड बताओ जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 6u माइनस 4v और इक्वल टू 3 2 जा 6 और ये 0। क्लियर है? तो देखो ये 2 नया इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, u को हटाना तो माइनस और ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो ये चीज़ें कैंसिल हो गया। 7 और 4 11 भी इक्वल टू यहाँ माइनस करो तो ये 6 और 12 में से 6 गया 6, तो ये 6 टाइम्स v हमारा क्या गया 6। अब v जैसे ही 6 आया तो u के लिए क्या करेंगे, पुट v इक्वल टू 6 इन किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लेते इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड, किसी एक में पुट करो। आसान कौन है, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला में छोटा डाटा है ना, इसलिए सेकंड में पुट कर दो। हमें एक्चुअली टाइम भी सेव करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्व ही कर रहे हैं। इन टू में सेव पुट करने से क्या होगा, कैलकुलेशन आसान होगा। तो जैसे ही v का वैल्यू हम लोग 2 में, तो ये 3u माइनस 2 इंटू वी का वैल्यू 6 और इक्वल टू 30। 3u ये क्या हो गया 12 और माइनस 12 उस साइड जाएगा तो प्लस 12, तो 30 प्लस 12 डैट इज़ 42। यहाँ से कैंसिल करो 14 टाइम्स, तो हमारा u का वैल्यू क्या आ गया 14। अब बताओ क्या हमें u और v फाइंड करना था, नहीं हमें क्या फाइंड करना था, हमें x और y। तो भी किसको माने थे 1/y को, तो ये 6। अब यहाँ से y क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल करो डैट इज़ 1/6। और वैसे u किसको माने थे 1/x को, ये 14, तो यहाँ से x क्या हो गया 1/14। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई थिंक सबको क्लियर होगा। आसान क्वेश्चन है, यूवी मेथड से कैसे हम लोग 3 क्वेश्चन किए, क्या कैसे कैसे सॉल्व करना है, तीनों आसान था। बस सिंपली यूवी मानो और बाकी काम वही करना है, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज x प्लस वाई
इक्वल टू 5xy। और एक और इक्वेशन ले लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy। और ये हमारा दो इक्वेशन दिया और इसमें भी हमें क्या करना है, सॉल्व फॉर x एंड y। चलो सॉल्व करो, कॉपी में एक बार ट्राई करो सब लोग, वीडियो रोक कर। 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व करो सब लोग। सॉल्व हो रहा है? देखो अगर जो सॉल्व कर रहा है एक बार वीडियो को रोक कर सॉल्व करो कॉपी में, और बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो चलो देखो, जैसे ना अभी तक जितना क्वेश्चन किया उसमें क्या दिख रहा था, या तो एक्स या तो वाई, या तो एक्स और वाई ऊपर था या तो नीचे था। लेकिन यहाँ पे एक और अलग अब चीज़ दिख रहा है, एक्स वाई साथ में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब सोचो ज़रा ध्यान से। जैसे ना ये एक्स वाई मल्टीप्लाई फॉर्म है, क्या इसको इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं? जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक्स वाई और पूरा एक्स वाई को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये एक्स वाई हो गया और इक्वल टू 5 ऐसे ही रह गया। तो ये बताओ अब यहाँ से क्या इसको अलग अलग लिख सकते हैं और इक्वल टू 5, क्योंकि जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो यही चीज़ मिल जाएगा। तो इसको ऐसे अलग अलग कर दिया। अब देखो यहाँ से एक कैंसिल हो गया और वाई से वाई कैंसिल हो गया। अब ये ध्यान से देखो ना, तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, 1/बाई प्लस 1/एक्स इक्वल टू 5। वैसी सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई को इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया, 3x प्लस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 13। अब ये नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग कर दो, तो 3x अपॉन एक्स वाई प्लस 2y अपॉन एक्स वाई और इक्वल टू 13। अब यहाँ से फिर से देखो, एक से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो ये चीज़ें क्या बन गया, 3/बाई प्लस 2/एक्स इक्वल टू 13। अब क्या याद है, ऐसा क्वेश्चन क्या हम लोग अभी नहीं बनाए? बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन ही बनाए। अगर 1/x और 1/y रहता तो इसे क्या एज्यूम करते हैं, 1/x को u और 1/y को भी। सेम चीज़ यहाँ 1/x यू हो जाएगा, तो ये 2u और ये 2v। तो यानी हमारा नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर देखो यहाँ से बात करते तो नया इक्वेशन बन जाएगा ये u प्लस भी इक्वल टू 5 और नीचे बन जाएगा 2/x यानी 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। अब जैसे ये दो इक्वेशन मिल गया, यहाँ से हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन इस पे किए हैं, इससे आगे ना तुम लोग सब कॉपी में सॉल्व करना। क्या करेंगे, u कैंसिल करना है तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और v कैंसिल करना है तो ऊपर वाले को 3 से, और उसके बाद वहाँ से एक चीज़ कैंसिल करेंगे तो u अभी मिल जाएगा, और वहाँ से फिर पुट करके दूसरा u अभी निकाल लेंगे, और वहाँ से u भी आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 1/x और 1/y से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जिसको भी अगर दिक्कत है तो एक बार पहले, इससे पहले 3 क्वेश्चन हम लोग किए ना, वो सारा क्वेश्चन एक बार फिर से जाकर देखो, सारा कुछ बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक। तो ये आप लोग का यहाँ से आप लोग का टास्क रहा, होमवर्क। एक बार सब लोग कॉपी में ट्राई करना, क्लियर है ना। आसान है इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग 3 क्वेश्चन ऊपर किए हैं इसलिए दे रहे हैं। अगर अलग होता ना तो ज़रूर करवाते, क्लियर है। तो देखो, जब भी एक्स वाई प्रोडक्ट फॉर्म में तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, गॉट इट। तो इसमें क्या था ना, एक्चुअली हमें 1/x और 1/y डायरेक्टली नहीं दिख रहा था, लेकिन था वही फॉर्म का क्वेश्चन था, ठीक ना। तो चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर 5। देखो जैसे अभी जो क्वेश्चन किए ना, बिल्कुल एक सिमिलर क्वेश्चन तुम लोग को एक और होमवर्क में दे देते हैं। 3x प्लस 9y इक्वल टू 11xy, और एक और डाटा गिवन है 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy। यहाँ पे ये दिया हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 0। वी हैव टू अगेन सॉल्व फॉर x एंड y। ये आप लोग का होमवर्क रहा, ये भी क्वेश्चन करना सब लोग। आसान है, कैसे ही करेंगे, फिर से वैसे ही एक्स वाई को इधर शिफ्ट करना, ये अलग अलग करके, फिर एक्स और वाई कैंसिल हो जाएगा, फिर सेकंड इक्वेशन को वैसे ही करना, फिर ये मेथड से स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन और इसके पहले, ये पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 अगर बन जाएगा तो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर 6।
2/x प्लस 3/y इक्वल टू 9/xy। पहला इक्वेशन ये दिया और सेकेंड इक्वेशन इज 4/x प्लस 9/y इक्वल टू 21/xy। और ये डाटा दिया हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर x एंड y। एक बार सब लोग कॉपी में इसको ट्राई करना। फर्स्ट यू ऑल ट्राई इन योर कॉपी। पहले सब लोग ट्राई करो एक बार, क्योंकि अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोग किया ना x5 फॉर्म में रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार करो और सब लोग से सॉल्व होना चाहिए। गॉट इट? क्योंकि अब इस पे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, तो अब क्वेश्चन निकलना चाहिए। बन रहा है सब लोग से? बनाओ बनाओ बनाओ। चलो देखो, जैसे ना इस बार देखो क्या करें, ये बताओ एक्स वाई इधर है, अगर एक्स वाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते तो ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करे तो आर एच एस में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे करो ये एलसीएम ले लो तो ये एक्स वाई हो जाएगा और इधर वाई इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर एक शिफ्ट हो जाएगा और एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि एक्स और वाई क्या है, जीरो नहीं है, तो हम काट सकते हैं। क्लियर है ना? तो बताओ, जैसे या तो ऐसे करो, ये एक्स वाई एलसीएम ले लिए तो यहाँ से वाई इधर शिफ्ट हो गया तो 2y, और ये एक्स इधर शिफ्ट हो गया तो ये 3x इक्वल टू 9/xy, और एक्स और वाई का वैल्यू जीरो नहीं है तो ये चीज़ें कुछ नंबर होगा, यानी हम कैंसिल कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ से बताओ, और ये नेक्स्ट यहाँ सेकेंड इक्वेशन में फिर से एलसीएम लो एक्स वाई, तो यहाँ एक्स है तो क्या नहीं है, बाई नहीं है, तो यहाँ 4y हो गया और प्लस 9 × x इक्वल टू 21/xy। यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो गया। अब बताओ ये इक्वेशन क्या बन गया, इसे अरेंज कर लेते हैं। एक्स पहले लिखो, 3x + 2y = 9। देखो एक्स पहले ज़रूरी नहीं है कि एक्स पहले ही लिखेंगे तो आंसर आएगा, बाई से भी आ जाएगा, लेकिन चलो एक्स वाई थोड़ा अच्छा लगता है अरेंजमेंट। और ये क्या हो गया, 9x + 4y = 21। अब बताओ इसे हमें सॉल्व करना है, यानी एक्स और वाई हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ एक्स वाई ऑलरेडी हट गया, ये तो एक्स वाई का यहाँ लफड़ा ही नहीं रहा, तो नहीं रहा तो फिर यूवी मेथड हटाई, तो यहाँ तो यूवी मेथड का काम ही नहीं पड़ा। अब सिंपली क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से एक्स को कैंसिल करना है तो यहाँ 9 है तो ये 9 बना लो, और वाई को कैंसिल करना है तो ये 4 है तो ये इसे 4 बना लो। दोनों आसान है, किसी को भी काटो। चलो वाई को ही करते हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 4 बन जाएगा। तो ये बताओ ये क्या हो गया, 3 × 2 = 6x, एक मिनट रुको, 3 × 2 = 6x + 2 × 2 = 4y = 9 × 2 = 18, और नीचे तो एज इट इज़ रह जाएगा 9x + 4y = 21। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तब ना ये बाई और बाई कैंसिल होगा, 4y - 4y। तो बताओ यहाँ से ये क्या हो गया हमारा, 6x - 9x डैट इज़ -3x, और ये 18 में से -21 डैट इज़ -3, ये -3 फ्री। सो फ्रॉम हेयर x = 1, ये एक बार में कटा ना तो x का वैल्यू 1 आ गया। अब x का वैल्यू जैसे ही 1 मिला, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इधर ये फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और इसे सेकंड मानते हैं। तो पुट x = 1 इन, किस में पुट करेंगे, 1 या 2 किसी में पुट कर लो। चलो 1 में पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये हमारा x का वैल्यू 1, तो 3 × 1 3 + 2y = 9। चलो इसके आगे बताओ, ये 3 उधर शिफ्ट होगा तो 2y = 9 - 3 डैट इज 6, यहाँ से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 3। गॉट इट? तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का डन है। तो देखो अभी जैसे आज का क्लास में 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए, इस पे और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आज के लिए इतने ही सेशन एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इस पे हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। और बाकी यही रिक्वेस्ट है, अगर सबको लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, सो डैट नोटिफिकेशन आप लोग तक जाते रहे हर वीडियो का। और उसके बाद अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करो। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही सेशन को एंड करते हैं। सभी को थैंक यू।